प्रकृति की गोद में बसा ये साधारण सा दिखने वाला आश्रम अपने भीतर वर्षों की तपस्या और शांति समेटे हुए है। ना कोई दिखावा, ना कोई भव्यता, सिर्फ सादगी और ईश्वर के प्रति समर्पित शांत जीवन। तो जो आपको मैं धुनिया दिखा रहा हूँ, अखंड दिखा रहा हूँ, ये कम से कम 5000 साल प्राचीन है। ये अभी का नहीं है। सामने पहाड़ देख पा रहे हो, नेपाल के उस तरफ रहता है जो है, और इधर भारत है। तनाव में रहते हैं सांसारिक में जैसे आपके यहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं। बहुत ही मतलब अगर आपको कोई शांति चाहिए, कोई जगह अगर आपको नहीं दिख रही तो आप यहाँ आ जाइए। लेकिन आज भी लोग ऐसे दिन दहाड़े बड़ा वाला शेर मिल जाता है, तेंदुआ मिल जाता है, और इस परिसर में भी जो है बड़ा वाला बाघ दिखाई दिया है। घने जंगलों के इन रास्तों में कहीं छिपी होती है संतों की तपस्या, कहीं मिलते हैं वे संत जो दुनिया से दूर सिर्फ ईश्वर के करीब रहते हैं। साथियों, जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। हालांकि अभी बीच में इतना घनघोर जंगल है, आपको बताऊंगा कम से कम 8 से 9 किलोमीटर गाड़ी जाएगी, उसके बाद हम पैदल भी चलेंगे। तो ये जंगल के बीच में थोड़ा दर्शन करवा दूं। हम चल पड़े हैं उन संतों की खोज में जिन्होंने जंगल की खामोशी को ही अपना आश्रम बना लिया, जहाँ हर पेड़, हर हवा एक अलग ही ऊर्जा का एहसास करती है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। आज आपको रास्ते से पता चल गया होगा, जंगल के रास्ते में गाड़ी और कुछ पैदल रास्ते से चले थे। हालांकि यहाँ पहुँचने के बाद मैं यहाँ के दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले यहाँ पाप नाशनी गंगा है, मैं उसके दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ जो नेपाल से होते हुए भारत आ रही है, और सामने पहाड़ देख पा रहे हो, नेपाल के उस तरफ रहता है जो है, और इधर भारत है, और वहाँ से बहते हुए पानी यहाँ आ रहा है अखंड, यहाँ पर चलता रहता है 12 महीने। और पीछे ठीक हमारे देख पाएंगे आश्रम है ये, जैसे आप देखते हैं सीताराम लिखा है। प्रेम से बोलो सभी सीताराम, कमेंट में लिख देना सभी सीताराम। और यहाँ पर बहुत सारे संत रहते हैं, उनके भी दर्शन कराऊंगा। और ये चेतन है स्थान, ये आज का स्थान नहीं है, 5000 साल पुराना ये स्थान है। यहाँ अगस्त ऋषि द्वारा यहाँ पर एक धुना प्रज्वलित किया हुआ है, यज्ञ प्रज्वलित किया है, वो अखंड चल रहा है। उन्होंने चेतन किया था, आज तक वो चेतन है। उसके बारे में मैं दर्शन कराऊंगा कितने क्या है। और यहाँ पर सन्यासी बाबा हुए थे, उनकी भी दर्शन कराऊंगा। यहाँ वो स्वयं तो नहीं है, लेकिन चेतन रूप में कह सकता हूँ, या ज्योति के रूप में कह सकता हूँ, या दिव्य रूप में हमारे साथ आज भी हैं। और यहाँ पर सुना है, जो कष्ट लेके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ गाँववासियों से बात करते हैं किस प्रकार का है, क्योंकि कोई ना कोई आस्था, चमत्कार है तभी नमस्कार है। बिना चमत्कार नमस्कार करने वाले आप ना हम कोई नहीं ठहरे। मैं देखा हूँ, झूठ नहीं बोलना, स्वीकार करना चाहिए सत्य को। और साथ साथ एक बात बता देता हूँ साथियों, यहाँ पर आने से पहले आपको जंगल के रास्ते बारिश को टालते, जंगल के रास्ते आना है, लेकिन कोशिश करना बारिश हो उस समय ना आए, क्योंकि रास्ता ऐसा दलदल और कीचड़ है, चिकनी मिट्टी है, तो गाड़ी संभावना स्लिप होने की रहती है। जा रहे हैं नहीं, आज मंगलवार है, रुक जाइए, लेकिन महाराज जी कहीं ना तो प्रकृति की गोद में बसा ये साधारण सा दिखने वाला आश्रम अपने भीतर वर्षों की तपस्या और शांति समेटे हुए हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई भव्यता, सिर्फ सादगी और ईश्वर के प्रति समर्पित शांत जीवन। इन जंगलों के बीच बना ये आश्रम मानो संसार से, शोर से दूर है, आत्मा को शांति देने वाला एक अलग ही लोक है, जहाँ समय मानो धीमा पड़ जाता है। कच्चे रास्तों से होकर प्राचीन वृक्षों की छांव में हम पहुंच चुके हैं उस आश्रम पे, जहाँ आज साधना की ऊर्जा महसूस की जाएगी। इस स्थान का थोड़ा महत्व बताइए थोड़ा सा। इस स्थान का महत्व ये है कि यहाँ पर आने के बाद आपको मन को अपार शांति मिलती है। अगर आप मान लीजिए अपने गृहस्थ जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं, तनाव में रहते हैं, सांसारिक में जैसे आपके यहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बहुत ही मतलब अगर आपको कोई शांति चाहिए, कोई जगह अगर आपको नहीं दिख रही तो आप यहाँ आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। और दूसरी बात, जो हम लोग सेवा देते हैं वो अपनी निस्वार्थ सेवा देते हैं। आप में से कोई भी, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, आकर यहाँ सेवा कर सकता है और करता भी है लोग। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो यहाँ के सेवक हैं या यहाँ के संत महात्मा हैं, उनके सानिध्य में अगर आप लोग रहेंगे तो आपको बहुत सारे ज्ञान की चीज़ें प्राप्त होंगी। जैसे मैंने एक चीज़ और सुनी, यहाँ पर जो समस्या हल होती है, लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, आपने प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या यहाँ है? अब अपने स्वार्थ खातिर चढ़ावा जात है का कि जैसे उनसे हमारे कल्याण होत है, हमें विश्वास है।
आपके कभी हुआ चमत्कार? हमें पूरा विश्वास है इनके ऊपर, क्या पूरा हुआ था? भरोसा। घटना आपके साथ बताओ, क्या भरोसा है, विश्वास क्यों हुआ था? हमें विश्वास होएगा, हमें दुख तकलीफ हुआ, हम उनके नाव लीन कल्याण होएगा हमार, तब से हम लाग रही थे, हर सेवा में पहुंची थे। आपका भी यहाँ विश्वास है कि यहाँ समस्या दूर होती है? हाँ बिल्कुल, बाबूजी, पूरा विश्वास है। विश्वास का नहीं है, विश्वास ना हो तब पहले कह रहे। साथियों, जैसे कि मैं इस आश्रम के बारीकी से दर्शन करवा रहा हूँ और दर्शन करवाने का उद्देश्य है कि आप तक पहुँचाऊँ। यहाँ हालांकि अगस्त ऋषि की तपोभूमि बताई गई है, यहाँ पर अगस्त ऋषि ने यहाँ तपस्या की है और भी संत भगवान सन्यासी बाबा ने तपस्या की है। आज भी संत भगवान यहाँ तपस्या कर रहे हैं, उनके दर्शन आश्रम का करवाऊँगा। सन्यासी बाबा जी के बारे में मैंने सुना कि मेन स्थान इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, इन्हीं की वजह से प्रसिद्ध है। कि पहले संत पथरी बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते संत पथरी हुए। अच्छा, संत पथरी। संत पथरी बोलते हैं कि उत्तराखंड हिमालय कछार हुए। अच्छा, हिमालय कछार छोर है। शंकर जी के पार्वती बिहार का स्थान हुए। हाँ। और अगस्त ऋषि का आश्रम हुए। ये मिला कहीं महाराज अगस्त ऋषि के आश्रम तो हुआ चित्रकूट में है। हाँ। रहा है तो बताओ हमें जब धा बाबा के क्या आश्रम रहा तो कहीं 108। हम कहते हैं हल्के फुल्के संत के लिए 108 आश्रम रहा, तो वो तो विश्व लेवल पर है, उनके कच्चे आश्रम रहे हुए। फिर हमारा ठीक है। प्रभु जी, जैसे ये जंगल के बीच है, इस जंगल का विशेष कोई नाम है विशेष या कोई जंगल एड्रेस क्या है यहाँ का? थोड़ा सा सोनपथरी का जंगल बोला जाता है। सोनपथरी का जंगल बोला। यहाँ पर सुना है जंगली जानवर भी आते हैं, क्या आज भी आते हैं? हाँ हाँ, अरे जानवरों का स्थान ही जंगल है। कौन कौन से जानवर यहाँ विशेष आते हैं? सारे जानवर है, हाथी है, बाघ है, समस्त जानवर है, बड़े छोटे। आश्रम में भी आ जाते हैं कभी? आते हैं, लेकिन आश्रम को परिक्रमा करके चले जाते हैं। नहीं है और जल रहा है लगातार। और हमारे साथियों, जो आपको मैं धुनी आज दिखा रहा हूँ, अखंड दिखा रहा हूँ, ये कम से कम 5000 साल प्राचीन है। ये अभी का नहीं है और ये अगस्त मुनि जी का हाथ से कह सकता हूँ प्रज्वलित किया हुआ है। उस समय आप उन्होंने इसको चेतन किया था और तब का चेतन आज तक चेतन है, अखंड चल रहा है। हालांकि ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, साधु संतों की तपोभूमि रही है, सन्यासी बाबा की तपोभूमि रही है। यहाँ पर बहुत सारे संतों ने तपस्या की है और कभी भी ऐसी तपोभूमि चेतन दिखाई देना, वहाँ छल कपट मत रखना, ध्यान रखना, कोई भी छल कपट मत रखना। मैं संतों से सुनी हुई बात कह रहा हूँ और गुरु द्वारा प्राप्त की हुई बात कह रहा हूँ, शास्त्रों को अधीन बात कह रहा हूँ, ग्रंथों में जो लिखी हुई वो बात कह रहा हूँ, तो मेरी निष्पक्ष होकर बात कह रहा हूँ। तो एक बार इसके वापस दर्शन कर लेना और ये सौभाग्य मिला है हमें और आपको भी कहूँगा दर्शन। इसी भभूति से बहुत इतने लोगों में आस्था है कि आस्था से ये भभूति दी जाती है और इससे आरती होता है और उस भभूति से लोग ठीक हो जाते हैं। ये गुरुजी ने जैसे बताया, इस भभूति के मात्र से ठीक हो जाता है। अपनी जो समस्या होती है, अपनी इच्छाएं होती है, हम मनुष्य शरीर में इच्छा अवश्य होती है, लेकिन उन इच्छाओं का नाश संतों के सानिध्य आने के बाद ही होता है। देख पा रहे हैं अभी भी, देखो कच्चे चूल्हे पर भोजन बनता है, ना कि गैस पे। यहाँ पर अभी भी देख पा रहे हो, यहाँ पर साथियों, जैसे कि नदी पार करके हम यहाँ पहुँचे हैं और अब आपको आगे दर्शन करवाऊंगा। आश्रम तो वहाँ रह गए, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक सामने हमारे महामाई का। जूम करके दिखा दे भाई। यहाँ पर महामाई का जो स्थान है वो देखो, जंगल के बीच में आपको दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पर साथियों, जैसे महामाई के मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ जंगल के बीच में। जैसे उस तरफ देख पा रहे हो, कोई भी कुछ भी रास्ता नहीं है और इधर भी देखेंगे हम, इधर से आए कुछ नहीं है। कुछ गाँव से आए हैं दर्शन के लिए आसपास में यहाँ पर, और यहाँ पर महामाई के आपको दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, सन्यासी बाबा ने यह प्रतिष्ठा की थी, आप जैसे देख पाएंगे, दर्शन कर रहे हैं माँ के। और साथियों, जैसे कि यहाँ के जंगल के साथ साथ यहाँ पर कुछ समाधियाँ भी है संतों की, जैसे आप देख पाएंगे पीछे भी कुछ संतों की समाधियाँ हैं, वो देख पाएंगे। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर भी कुछ संतों की समाधियाँ हैं। एनर्जी फील हुई आपको? क्या ऐसा लगा कि आपको यहाँ भजन साध्य हो रहा है या भजन सफल हो रहा है या माला हो रही है यहाँ पर? यहाँ ये वातावरण बहुत ही ऊर्जा संपन्न जगह है और यहाँ इतना शांतिमय वातावरण है कि ध्यान अपने आप जो है लग जाता है। ध्यान करने में विशेष कठिनाई नहीं होती है कि उसके लिए विशेष प्रयास किया जाए। अच्छा, स्वाभाविक जो है ध्यान एकाग्र हो जाता है और बहुत जो है कुछ अनुभूति होने लगती है धीरे धीरे। जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जब के होंगे तो उस टाइम आप स्वयं महसूस करेंगे इस जगह में कि कितनी अधिक ऊर्जा है।
आप स्वयं महसूस करेंगे। और यहाँ कभी जंगली जानवर आश्रम में कभी आते हैं, जैसे कि बहुत सारा जंगल के बीच में है, और क्या कभी जंगली जानवर आते हैं? जंगली जानवर तो यहाँ आते आते हैं, आज तो बहुत विस्तार हो गया है, काफ़ी आवागमन हो गया है पहले की अपेक्षा। लेकिन आज भी लोग ऐसे दिन दहाड़े बड़ा वाला शेर मिल जाता है, तेंदुआ मिल जाता है, और इस परिसर में भी जो है बड़ा वाला बाघ दिखाई दिया है। लोगों ने देखा, हमने नहीं देखा, और हमने पंजे के निशान देखा, उसकी आवाज़ सुनाई दिया है। और उनका आना यहाँ स्वाभाविक अनिवार्य है, क्योंकि जंगल में और किसी जगह जल मिलता ही नहीं है, और जल के बिना कोई भी जीवन जी नहीं सकता है, चाहे वो जीव हो और चाहे वो जानवर हो, चाहे जिस श्रेणी का। तो जल के बिना जिया नहीं जा सकता है। और जल जंगल में एक रजिया तालाब है यहाँ। रजिया तालाब के अलावा दूसरी जगह ये सोनपथरी है कि जहाँ जल आपको हमेशा, कितनी भी कड़ी धूप क्यों ना हो, गर्मी पड़े, लेकिन यहाँ जल कभी कम नहीं पड़ता है, जो है हमेशा जल प्रवाहित रहता है। और यही जल थोड़ी दूर आगे चल करके जो समाहित हो जाता है, यही प्रवाह आगे आपको दर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ कितनी भी कड़ी गर्मी क्यों ना हो, कहे जितना गर्मी पड़े, लेकिन ये प्रवाह रुकता नहीं है। और प्रकृति की इतनी असीम अपार कृपा है कि यहाँ आप डुबकी लगा के नहाइए, वही जल इतना पर्याप्त जल है। वो हमेशा कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी उस जगह, यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो इतना पर्याप्त जल जो है मिल जाता है। लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा, उनकी तपोभूमि के दर्शन करवा रहा हूँ, और साथ साथ मेरे गुरु कृपा, हरि कृपा, सॉरी मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ये संभव हो पाता है। और आज जिस स्थान के दर्शन करा रहा हूँ, ये समझ लूँ कहीं ना कहीं आज मेरे ऊपर हरि की कृपा हुई है या गुरु की कृपा अवश्य हुई है, तब जाके ऐसी तपोभूमि पर आया हूँ। हालांकि आज से 2 साल पहले मैं यहाँ आया था, आने की कोशिश की, हम बाबा साथ में थे, लेकिन बारिश का मौसम था, गाड़ी हमारी फंस गई थी, मैंने बताया, तो मैं आ नहीं पाया। आज मेरे वापस सौभाग्य हुआ, यानी जो पुण्य कम पड़ रहे थे आज पूर्ण रूप से हुए।